होने के लिए आप ये जितनी भी देश में बातें हैं, तरीके हैं, वो सब आपने अपनाया। हर घर ध्यान का एक अभियान आपने चालू किया कुछ साल पहले। हर घर में लोग ध्यान करें। ये धरती ध्यान की दुनिया का देन है ध्यान। पहले महादेव ने उमा को ध्यान दिए थे, सिखाया। उसके बाद महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को ध्यान सिखाया। आप लोग सब कभी लोग योग वशिष्ठ का अध्ययन भी करते हैं। तब उपरांत महर्षि पतंजलि, फिर भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग 6वां अध्याय में उन्होंने पूरी तरह से योद्धाओं के लिए किया था। इस तरह से ध्यान, ज्ञान और गान, कला के लिए आपने इतना प्रोत्साहन दिया। देश भर में कलाकारों को आपने प्रोत्साहन दिया। नया एजुकेशन पॉलिसी ला करके आपने एक नया परिवर्तन लेके आए। जहां पर अंधविश्वास और मूढ़ता, संकीर्णता रही, उसको आपने विशालता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया। इतना ही नहीं, समाज के हर तबके के लोगों को आपने अपनाया। चाहे गरीब हो, महिला हो, गरीब, हर स्तर के लोगों को आपने एक अविस्मरणीय योगदान दिए हैं। इसलिए भारत बहुत गर्व करता है। मैं बोलता जाऊं तो अभी 1 घंटे तक बोल सकता, कई घंटों तक बोलना पड़ेगा। इतनी सारी उपलब्धियां में कहा। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए और हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, इतना इंडस्ट्रीज को देखिए, यूथ देखिए, बच्चों का जो परीक्षा में माता पिता को इतनी चिंता नहीं हो, उतनी चिंता आप करके परीक्षा पे चर्चा करके बच्चों के दिल में हौसला बढ़ाए। मगर अभी हम समय के अभाव से मैं इतना ही कहूँगा। आपको हम धन्यवाद नहीं देते हैं, इसलिए नहीं देते, धन्यवाद देने में पराया हो जाते हैं आप। अपनों को कोई धन्यवाद नहीं देते हैं, हमें अधिकार जमाते। हमारे आप अपने हैं। हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का मूल मंत्र है, आई बिलोंग टू। हम तेरे हैं, मैं तेरा हूं। यही तो हमारा उद्गार ही यही है। इसलिए आप अपने ही स्थान पर आए हैं। आपका 9 आग्रह हम स्वीकार करेंगे, हम सब स्वीकार करेंगे आपका 9 आग्रह। मगर हमारा एक आग्रह आपको स्वीकार करना पड़ेगा। वो एक आग्रह ये होगी, आप देश को ऐसे ही नेतृत्व से देश को और आगे बढ़ाते जाइए और आप दीर्घायु रहिए। ये आपसे हमारा आग्रह है। आपका जो नेतृत्व, ये हमको मिलता रहे, अगले बार आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। अब मैं 2-4 शब्द अपने आर्ट ऑफ लिविंग के जितने वॉलंटियर है, प्रशिक्षक के, उनके बारे में बोलूंगा। सन 1951 में मैं तो ध्यान सिखाता रहा ऐसे। तब उस वक्त के जो चीफ जस्टिस रहे इंडिया के, जस्टिस PN भगवती, वो बड़े आध्यात्मिक पुरुष थे। फिर एक दूसरे व्यक्ति थे, वो बिल्कुल नास्तिक थे, उनका नाम जस्टिस VR कृष्णय्यर, बहुत नामी थे। ये बिल्कुल 2 छोर के लोग, एक समाज के 2 छोर है। ये पूरा विश्वासी, एक बिल्कुल एक नास्तिक परंपरा को मानने वाले। मगर दोनों आके हमसे बोले, गुरुदेव आप जो दे रहे हैं, ये इसके लिए एक फ्रेमवर्क चाहिए, एक चौकट चाहिए। चित्र अच्छा है मगर चौकट चाहिए, फ्रेमवर्क चाहिए। हम पहले ट्रस्टी बने। वो इस संस्था के ट्रस्टी बने, दोनों जने। और यहाँ के नरसिम्हा राव जो थे चीफ सेक्रेटरी, निवृत्त हुए कर्नाटक के, और बेंगलुरु के आर्किटेक्ट कहा जाता है लक्ष्मण राव, इनको भी उन्होंने शामिल किया और एक उन्होंने ट्रस्ट बनाया। 13 नवंबर, वो भी 13 को हुआ तेरे लिए, 13 नवंबर 1981 में, 1981 में
उसके बाद कई चुनौती को लेकर के ये संस्था आगे बढ़ती रही और ईश्वरी कृपा और हमारे वॉलंटियर्स जितने भी प्रोत्साहन इनमें उत्साह इनमें है उसको कहना भी मुश्किल है। 38,000 प्रशिक्षक और उनके हजारों करोड़ों उनके लोग और वॉलंटियर्स, इस सबका एक ही लक्ष्य था, एक हिंसा मुक्त जीवन, तनाव मुक्त जीवन और भारत के ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में उतारे। अपना पुरातन और नूतन का समावेश है, यही सनातन है। इस दिशा में चले। अब आप सबके जो प्रयत्न से आज आप दुनिया के उत्तर ध्रुव के पास चले जाए, त्रोमसे में, उधर भी लोग ध्यान कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, दक्षिण ध्रुव के पास भी कर रहे हैं। ये हमारे जो विरासत है भारत का, इसकी महिमा है, ये आज सर्वमान्य है और उसको आपने एक मंच दिया है, एक स्थान दिया है। इसलिए आपको फिर से मैं कहूँगा, धन्यवाद नहीं देंगे, आपको अभिनंदन और प्रेम पूर्वक कहेंगे। मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति। प्रणाम गुरुदेव। आपके शब्द हम सभी को सदैव ही ऊर्जा और दिशा देते हैं। ध्यान मंदिर, करोड़ों लोग यहां आकर ज्ञान और ध्यान के माध्यम से जीवन में परिवर्तन पा चुके हैं। सीमित दृष्टिकोण से निकलकर बहुमुखी प्रतिभा